पूरे आजाद नगर की तरफ से किरण सर, कल्याणी मैडम और बाकी जितने भी साथ में उनके आए हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इनका स्वागत जो है तालियां बजा के करें। जोरदार तालियां दीजिए प्लीज। आज यहाँ पे हम जमा हुए हैं एक मकसद के लिए, और वो मकसद ये है कि हम यहाँ पे पिछले कई सालों से रह रहे हैं, पर जो हालात हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। कोई बदलाव नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई यहाँ पे तरक्की नहीं। तो यहाँ पे आज हमको मिलने का सबसे पहला और मेन मकसद यही था कि हम बदलाव चाहते हैं। हमने जिसको भी यहाँ पे उम्मीदवार बना के खड़ा किया था या जिसको भी हमने यहाँ पे जिताया था, हम उनसे निराश हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है प्रजा की, और हमें पूरा इख्तियार है, हमारे पास में वो कंट्रोल है कि जो हमारे साथ में खड़ा है हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। बट कई सालों से हमने देखा है कि रोड जैसे के तैसे हैं, कोई यहाँ पे गटर का नाले का कोई काम नहीं हो पा रहा है, ना यहाँ पे बच्चों के लिए कोई सुविधा है, ना स्कूल है, ना कुछ है। हम सब यहाँ पे जितने बैठे हैं, हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे मकान है और उस मकानों के हम यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। तो हम एज अ टैक्स पेयर हम अपने प्रशासन से ये जरूर डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमने दिया है, आप भी हमें उसके बदले कुछ दें। हम नहीं चाहते कि आप हमारा घर चलाएं, बट हम ये जरूर चाहते हैं कि हम जहां से चले वो कम से कम साफ रास्ते हो, गटर पूरे पैक हो, ताकि बीमारियों से बचे और हम सब दूर रहें। तो हुआ यूं कि मैं कल्याणी मैडम और किरण पाटिल सर से बहुत समझो 3-4 साल से इनके साथ में मेरे ताल्लुकात हैं, और अचानक जब मालूम पड़ा कि कल्याणी मैडम हमारे ही एरिया से शिवसेना की तरफ से कैंडिडेट बन के आने वाली है, तो मैंने सोचा कि भाई ये सबसे कहते हैं कि जिसके साथ में ताल्लुकात अच्छे होते हैं और जिनको आप बेहतर तरीके से जानते हो, पहचानते हो, उनसे हम अपेक्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमने देखा है, उनके दूसरे व्यवहार हमने देखे हैं, उनके काम करने का तरीका हमने देखा हुआ है। तो उस विश्वास से मैंने उनके साथ में हाथ जोड़ा, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप सब जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, हम सब जो है इनका साथ दें, और साथ दे के जो है ना इन्हें भारी मतों से जो है ना वो विजय हासिल कराएं। तो प्लीज जोरदार तालियां इन सबके लिए। एक समझ लीजिए कि ये वक्त आ चुका है ये बदलाव करने का, और हमें ये बदलाव करके दिखाना है। एक नए कैंडिडेट के साथ में जुड़ना कभी भी हमारे लिए जो है ना नुकसानदेह नहीं होता। हमें पता है कि नई शुरुआत है तो नए लोगों के साथ में करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो हमारे दर्द को, हमारे तकलीफ को उन लोगों से ज्यादा बेहतर समझने की ताकत और कुव्वत रखते हैं। तो मैं अभी चाहूंगा कि इन लोगों का सत्कार किया जाए, इनका हम स्वागत करेंगे। तो दिल के साथ आप प्लीज स्टेज पे आ जाइए, प्लीज दिल के साथ आ जाइए। कल्याणी मैडम को आप बुकी दीजिए प्लीज। और मैं अभी बुलाना चाहूंगा जीनत सैयद को, प्लीज स्टेज पे आए और सुविधा मैडम का सत्कार करें। प्लीज जोरदार तालियां। सुविधा मैडम के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। ये विली स्कूल की प्रिंसिपल हैं, वहां के इंचार्ज हैं, और ये भी अपने साथ में कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाली है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अभी मैं चाहूंगा कयूम भाई प्लीज स्टेज पे आए और किरण सर का सत्कार करें प्लीज। कयूम भाई, जोरदार तालियां किरण सर के लिए।
अपने हमारे चाचा जो हमारे एरिया के चाचा हैं, बड़े सामाजिक मतलब सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, प्लीज आइए और वो आपके मिश्रा जी का वो सत्कार करेंगे प्लीज। जोरदार तालियां। अब मैं चाहूंगा कि किरण मैडम, कल्याणी मैडम जो है वो चंद अल्फाज बताएं यहाँ पे वो क्या करना चाहती हैं और उनका लक्ष्य क्या है। अगर वो यहाँ पे जीत के आती हैं, और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि वही जीत के आएंगी यहाँ से, तो प्लीज कल्याणी मैडम प्लीज शेयर फ्यू वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। सबसे पहले आज 19 फरवरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मदिन है। पहले सब उनको याद करते हैं। अभी माजिद सर ने बताया कि यहाँ से शिवसेना से मैं इच्छुक हूँ कि मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ काम करना है। पर मैं अभी आपको बोलने जाऊंगी कि मैं आपको बड़े बड़े नारे लगा के बोलूंगी मैं अभी एक दिन में आपके रोड बनेंगे, एक दिन में आपके ये हो गए, एक दिन में कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्थिति एक दिन में हुई नहीं है। तो बदलाव चाहते हैं तो बदलाव नई तरीके से करते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, सर ने बताया कि उसका हम टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करते हैं मतलब हम गवर्नमेंट को अपना जो फर्ज है वो गवर्नमेंट के प्रति हम अदा करते हैं। तो हम स्वाभाविक है, हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, पर ऐसा नहीं है कि हम जाए 2-4 नारे लगाए और हमारा काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो उसके लिए एक प्रतिनिधि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। उस प्रतिनिधि का काम रहता है कि वो आए, हमको मिले, हमारी समस्याएं जाने, हमारी समस्याओं पे वो हल निकाले। और हमारी समस्या इतनी बड़ी थोड़ी है, हमको क्या चाहिए, हम रोजी रोटी कमाने जाते हैं, वहाँ तक जाने के लिए हमको एक अच्छा रास्ता, हमको पीने के लिए अच्छा पानी और हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल। ये 3 चीजें छोड़ के हमको चाहिए क्या? और हमने दूसरा कुछ मांगा भी नहीं है। अभी जिन्होंने शिक्षा ही नहीं ली है उनको क्या शिक्षा का महत्व समझ में आएगा? हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। सब माँ बाप है, सबको चाहिए, सबकी आशा है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अभी लॉकडाउन का पीरियड था, साल भर से हम घर में, हमारी आमदनी तब से गई है, रोजी रोटी नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब ये लगता है। अभी मैं पेरेंट्स को पूछती हूँ कि बाबा अपना बच्चों का दाखिले करवा लो, पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। पेरेंट्स ने मुझे जवाब दिया, अरे मैम मेरे 3 बच्चे हैं, घर में 1 मोबाइल है, कौन से बच्चों को पढ़ाऊं? छोटे वाले क्या बड़े वाले को? छोटे वाले को देखो तो बड़ा नाराज हो जाता है, तो लड़की को देता है तो लड़की और लड़की में भेदभाव हो जाता है, तो मैं दूं किसका? इससे अच्छा बच्चे ऑनलाइन ना पढ़े। और मैं उसको आंसर नहीं दे पाई कि बाबा, हाँ बाबा मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं तुमको 2 मोबाइल और ला के देती, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं देने वाली। वो पेरेंट्स आके कल मुझे आप मोबाइल भी देने वाले थे, तो झूठा नहीं बोलना है, क्योंकि जैसे हम चलेंगे वैसे हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। तो लॉकडाउन में सब आमदनी नहीं थी, सबके रोजी कुछ नहीं था। मुझे बताओ कितने लोगों के घर में राशन आया? किसी ने आके पूछा है आपको कि बाबा आपके घर में क्या आया है, क्या नहीं आया है? नहीं पूछा है, क्योंकि किसी के घर से लाके किसी को कोई घर से नहीं दे सकता है। तो आपको मदद की किसने? आपके पड़ोसी ने की, आपके जो साथ में रहते हैं, हम परिवार वाले मिलजुल के रहे, उसमें हमारी मदद हुई। हमको किसी ने लाके नहीं दिया, आपको या मेरे हो, सब घर में ही थे, किसी का रोजगार नहीं चालू था। ऐसे कोई भी नहीं बोल सकता था मेरा रोजगार चालू था, किसी का नहीं चालू था, ट्रेन बंद थे। तो उसी हिसाब से कि अभी हमारी आगे मिस आपको बताएंगी कि जो हमारा CBSE बोर्ड का एक स्कूल है, उसमें एक NGO पार्ट लेगा, जो अभी 1 साल की जो हमारी 1 साल की जो हम आमदनी रखी थी उसको सुधारने में हमको और 2 साल लगेंगे। तो वो 2 साल के हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे नहीं, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगले 1-2 साल आपके बच्चों का स्कूल का खर्चा हम उठाए, 0 फीस पे।
ना आपको बच्चों को डोनेशन भरनी है, ना बच्चों को बुक लानी है, ना बच्चों की फीस भरनी है। आपको जीरो फीस, जीरो डोनेशन में आपको बच्चों को, क्योंकि वो 2 साल आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आमदनी के ऊपर। आप जो साल भर में हमारा रुका पड़ा है कारोबार, सब धंधे, सब कुछ भी हो, तो आप उस पर ध्यान दो। आपके बच्चों की जिम्मेदारी हमारी होगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी आपको कि लाइफ टाइम चलेगा या लाइफ टाइम, तो जो पॉसिबल है वो मैं आपको बोल के नहीं जाऊंगी, यहाँ से बोल के नहीं जाऊंगी। मैं ये बड़ी बड़ी हकमी नहीं है मुझे, जो मुझसे बनेगा वो मैं करूंगी। अभी जो उसकी आके तो से हमारे मैम आपको आके बताएंगी। दूसरा, मैं शिवसेना से इच्छुक हूँ, मैं शिवसेना से कार्य करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं पूछती हूँ, अभी जहाँ मिलती हूँ 4 लोग मिलते हैं कि मैडम हम आपको ना बाहर से अंदर से बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। अरे बाहर से और अंदर से सपोर्ट चाहिए किसको? साथ में खड़े रहो ना, साथ में काम करते, आपका भी भला है। मैं आपकी वजह से मैं भी कुछ लोगों का भला कर सकूं, करो, साथ में खड़े रहो। अभी मुझे आपके भाई मिलके गए, बोल रहे थे कि मैम मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो मैंने उनको पूछा किस तरह का सपोर्ट, तो बोले मैं आपके साथ में रह के काम करूंगा और मुझे वही चाहिए। पीछे खड़े मत होना, आगे खड़े मत होना, मेरे साथ में खड़े होना। मैं जरूर कुछ करके दिखाऊंगी, पर आपके सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपका एक मत, अभी ऐसा नहीं बोल सकता कि बाबा अंबानी मतदान करने जाएगा तो उसको 4 मत है क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, और मेरा आम आदमी जो मत करने उसको 1 ही मत क्योंकि उसके पास कुछ नहीं। सबके मत की वैल्यू सेम रहती है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही मुझे ही आप मत दे दो, पर जो भी करो सोच समझ के करो। आप देखो तो कैपेबल है कि नहीं है, आपके लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको बोलती हूँ, आप मुझे एक बार भरोसा करके देखोगे, आप बोलोगे नेक्स्ट टाइम मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप बोलोगी नहीं हमारे कलेक्ट नहीं करेगी अभी, और मेरी जिम्मेदारी रहेगी वो कि मुझे आपने आपका एक मत दिया है तो उसकी वजह से आपका थोड़ापन है पर शायद मैं कर सकूं बस। क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो बदलाव, जब मैं आ रही थी मुझे माजी सर ने उस दिन बताया भी, मैम थोड़ा सा रोड का प्रॉब्लम है। अरे माजी सर रोड थोड़ा नहीं पूरा ही प्रॉब्लम है मैम, पानी जा रहा है, इसके घर के पानी उसके घर के सामने जा रहा है, और वो झगड़ेंगे भी नहीं क्योंकि उनको पता है कि मेरा पानी उसके सामने जा रहा है तो उसका पानी उसके घर के सामने जा ही रहा है, क्योंकि वो झगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसपे हमारा क्या आज ग्राम विकास मंत्री हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब है, बाल साहब उद्धव ठाकरे जी है, जिन तक हमको बात पहुंचानी है हमारी, तो आज वो हम सत्ता में बैठे हैं, तो उनकी फर्ज है कि वो आए देखे कि हमारे लोगों को कौन सी तकलीफें है। तो अभी हम भी जानते हैं वो लोग बिजी थे, तो उनकी वजह से एक प्रतिनिधि आ जाएगा जो आपकी समस्याएं देखेगा, आपकी बातों पे, आपकी समस्याओं पे हल निकालेगा। तो बस एक सोच समझ के कैपेबल उम्मीदवार आप चुन के लाइए बस। थैंक यू। मानसी मिस आप आइए, अब हमारी मिस आपको समझाएगी कि किस तरह हमको 0 फीस में स्टडी देने वाले। उपस्थित सर्व मान्यवर, हमको माजी सर ने इधर बुलाया और जो भी हल है कल्याणी मैडम ने आपको सब बोल ही दिया है, तो सॉल्व तो करेंगे ही, और हमारे तरफ से जितना भी जो ये एरिया में टोटल 41 वार्ड में जो भी है हमारे तरफ से करेंगे। और उपस्थित सर्व मान्यवर का धन्यवाद, उनका जो भी कार्यक्रम है आगे शुरू करेंगे। थैंक यू। अम्मी नादुनिशा, अरे हाँ आ ही गया होगा। उसमें अपने आपको एड्रेस, स्कूल का नाम वगैरह दिख रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। तो ये जो पैम्पलेट है इसमें आपको स्कूल का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला है कि एड्रेस कहाँ पे है, क्या कांटेक्ट है। तो आप ही है, बड़े हो गए बच्चे, अभी कहाँ स्कूल देंगे।
तो आसपास तो होगी, देखने के लिए आइए स्कूल, आपको थोड़ी जानकारी मिल पाएगी और आप दूसरों को भी सजेस्ट कर पाएंगे कि अरे हाँ वहाँ पे एक स्कूल है जो 0 रुपीज पेमेंट ले रहा है, फीस ले रहा है। तो एक तो ये चीज होगी कि दूसरों का भला कर पाओगे कि बाबा उसके मन में अगर समझो कोई दुविधा है कि मैं मेरे बच्चे को कहाँ डालूं, तो एक तो वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा। प्लस ये कि आपके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी भी सहायता कर पाएंगे। और हम एक साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो हमें सहायता तो करनी चाहिए एक दूसरों की, है या नहीं? जोर से। तो ये पैम्पलेट ठीक से संभाल के रखिएगा आपके पास। इसके ऊपर हमारा, अगर आपको वहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं है, आप बोल दीजिए हमें आपको कौन सा टाइम चलेगा, आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कि आप दिए गए समय पर आप नहीं आ सकते, तो आप फोन करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम लोग कुछ, तो प्लीज सबसे तो पहले सब जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। तो समझ लीजिए कि एक सौगात है हमारे बच्चों के लिए जो स्कूल में जा रहे हैं, और पिछले 1 साल में जो हमने सहा है, खेला है, इससे उभरने के लिए हमें और 2 साल लगेंगे इंशाल्लाह। तो उस बीच में जो भी बच्चों को पढ़ाई के लिए मुश्किलात पेश होंगी, यानी कि प्रॉब्लम फेस होंगी, तो परेशान नहीं होना। रिलीज इंटरनेशनल स्कूल है जो सीबीएसई बोर्ड क्या है वो बता देता हूँ। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड होता है वैसे दिल्ली का सीबीएसई बोर्ड होता है। उसकी पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है जो इंटरनेशनल लेवल की कह सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों के बच्चों का जो पढ़ाई की जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूं कि वो रिलीज इंटरनेशनल स्कूल जो किरण पाटिल कॉलेज के प्रेमाइसेस में ही है, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, आप जाएं। और मैं बता देता हूं कि आने वाले 2 साल, यानी कि आज अभी आप अगर समझ लीजिए 2021 में बच्चों का एडमिशन, स्टैंडर्ड कोई मायने नहीं रखता। ये नहीं है कि सिर्फ शुरुआत में जो बच्चे जा रहे हैं उनको ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा कोई भी स्टैंडर्ड में आपके पढ़ रहा है, आप जाइए वहां पे, उनसे मुलाकात कीजिए। ओके, स्कूल की फीस तो आपको फ्री में मिल ही रही है, पर साथ में बच्चों की किताबें और उनका यूनिफॉर्म वो भी फ्री मिल रहा है। प्लीज जोरदार तालियां दे दीजिए उनके लिए प्लीज। और एक ऐलान करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं पिछले 4 साल में यकीन नहीं माने यहाँ पे वो 2 स्कूलों को बदल दिए हैं। बट मुझे एक अच्छी एजुकेशन यानी कि अच्छी पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। बच्चों का स्कूल में जाना ही जरूरी नहीं है, वहां से इल्म भी हासिल करना वो ज्यादा जरूरी रखता है। क्योंकि जिंदगी के जो दिन के 6 घंटे हैं बच्चे अपने बर्बाद करते हैं, और अगर वो खाली हाथ आएंगे तो उनका जाना आना, हमारा पैसा सब फजूल, सब बेकार। तो मैंने किरण पाटिल स्कूल में मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर जो हकीकत है उसका बयान कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मेरा बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, मेरे दोनों बच्चे यानी कि माज और जोया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए किरण सर ने अब यहाँ पे नजदीक में भी एक स्कूल खोला हुआ है, आप लोग उनके बारे में भी जो है ना सोच सकते हैं। तो अभी मैं चाहूंगा कि हमारी जो एरिया की बुजुर्ग हैं, खाला हैं, वो भी चंद अल्फाज कहें। खाला प्लीज। सबको तो पहले सलाम बोलती हूँ, और दूसरी बात, आप हमारे एरिया में आए, बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात है। लेकिन जो हमारे तकलीफें, मुसीबतें, आप इस जगह ध्यान रखें, आपसे यही उम्मीद है हमारी, और आप आए तो बहुत बड़ी बात है कि हम जैसे कि एरिया में कोई जल्दी आता नहीं है, और आने के बाद में कोई मुड़ के हमारी तरफ देखता नहीं है। अगर आप आए हैं तो हमको उम्मीद है कि आप कुछ करोगे, तो हम भी तुम्हारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। कुछ पूछताछ कर लूँ, या फिर कोई है ऐसा? बेझिझक होकर बात करें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इनके साथ में जुड़ रहे हैं, ये हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कुछ अपने दोस्त लोग हैं यहाँ पर गाँव से आए हैं,
लेकिन उन लोगों के पास ना तो सर्टिफिकेट है ना आधार कार्ड है, तो इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन है कि जो उनका एडमिशन हो सके? यस सर, वैसे भी हो सकता है। अभी बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पर अपना बर्थ पेरेंट्स का तो होता है ना जी, पेरेंट्स का है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से अभी गांव में थे, तो गांव से अभी हाल ही में आए थे कुछ सर। महीना फोन पे व्हाट्सएप होता है ना जी हाँ, वो व्हाट्सएप पे मंगवा लो। जी हम खाली प्रूफ चाहिए, व्हाट्सएप पे मंगवा लो कुछ भी। मतलब ऐसा है, मैं पहले भी बोला है अभी भी बोल रही हूँ, शिक्षा सबसे सरल है जो हम शिक्षा सबसे सरल है जो कोई भी ले सकता है। राइट टू एजुकेशन, कोई भी शिक्षा ले सकता है और मैं कोई आपको रोक नहीं सकता है शिक्षा लेने। नहीं, वही कुछ गांव से आए थे तो नहीं सर, हो सकता है, हो सकता है। थैंक यू। और कोई सर? विशाल, आप बोलेंगे? ठीक है, पूछना है? चाचा देखिए, सभी लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सब लोग अस्थायी जगह पे आए हो, और मेरा निवेदन है गवर्नमेंट से ये सीट को मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर यह प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास वोटर आईडी नहीं है वोटर आईडी होना चाहिए। हमने मैजिक सर को बोला था, हमने फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट किए कि बाबा भर के दे दो, हम उनका नाम एक्चुअली कैसे हुआ, लेट हुआ। अभी भी हमने लास्ट डे में कम से कम 50 फॉर्म इन्वॉल्व किए कि जिनका फर्स्ट टाइम वोट किया होगा। अभी कितने के आते हैं वो हमको खाली लिस्ट आने के बाद पता चलता है, पर हो जाएगा, आज या कल सबका हो जाएगा। चलिए, हमको थोड़ी सी देर हुई कि माजिद सर हमने कब से कोशिश करे थे, पर हर रोज आज देते कल देते ऐसे करके हमारे पास फॉर्म पहुँच नहीं पाए। तो लास्ट डे 16 तारीख को हमारे पास फॉर्म पहुँचे, जिनके 16 तारीख को फॉर्म आए उनके नाम इन्वॉल्व किए हैं हमने। हाँ, बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने ये वोटर्स में नाम डालने के लिए कल्याणी मैडम और किरण पाटिल सर ने जो है ना पूरी तरीके से हमारा समर्थन किया। उसके अंदर इन्होंने फॉर्म वगैरह का बंदोबस्त करके लाके दे दिया। जितने भी लोगों का मैंने जो वक्त से पहले पहुंचना था मैं पहुंचा, और पहुंच के जितना हो सके हम लोग ने दे दिए। तो ऑलरेडी कम से कम 40 से 50 लोगों का हमने फॉर्म भर के दे दिया हुआ है। बस अभी ऊपर वाले से दुआ है कि सबका नाम जो है वो वोटर्स लिस्ट में आ जाए, ताकि हम कल्याणी मैडम को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत दिला सके। प्लीज तालियां जोर से। मेरी बात किरण पाटिल सर से हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि सर आपके एरिया की तरफ से हमें एक लेटर दे दीजिए, ताकि नगर निगम को नेता जो मैडम ने जिसका जिक्र किया था, बोले आपकी आवाज हम उन तक पहुंचाएंगे, आपके यहाँ पे जो परेशानी है उन तक हमको बताना है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने एरिया की तरफ से एक लेटर बना के दें। तो मैं ये शुभ काम जो है वो खाला के हाथ से कराना चाहता हूं। खाला ये लेटर दे दीजिए प्लीज। जोरदार तालियां इनके लिए। ये एक छोटी सी हमारी तरफ से अर्जी है कि हमारी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमारे यहाँ के रोड सुधारे, हमारे नाले सुधारे, और कुछ मेडिकल की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करें, बच्चों के लिए जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। यही हमारी बस छोटी मोटी मांगे होती है इंसान की, और जिससे ज्यादा क्या होती है। इससे जो आजाद नगर के रहवासी कम से कम, आप साइन ले लो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपना लेटर ग्राम विकास मंत्री तक पहुंचे। ये मैं तालियां। ये लेटर यहाँ तक मैं रिटर्न लेके आऊंगी, उसका रिसीव करके लेके आएंगे, साइन कर करके। थैंक यू। मेरा काम नहीं, हमारा काम। मैंने पहले भी बोला